आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट से क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हृदय शरीर का पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। तो महत्वपूर्ण कार्य हम लोग का हृदय का क्या है, ब्लड को पंप करने का महत्वपूर्ण कार्य है। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हृदय जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। हृदय, मानव हृदय का जो वजन होता है वो 280 से 300 ग्राम होता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको 300 ग्राम देखने को मिलेगा, आप 300 ग्राम टिक कर सकते हैं। नवजात बच्चे जो अभी अभी पैदा हुआ है, महीने भर का बच्चा, नवजात बच्चा जो होता है, उसका हृदय का वजन जो होता है 20 से 25 ग्राम के बीच होता है। और दुनिया में, पूरी दुनिया में व्हेल ही एक ऐसी मछली है, या हम लोग कह सकते हैं एक ऐसी स्तनपायी है जिसका जो हृदय होता है वो 300 केजी का होता है। कितना होता है? 300 केजी का होता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मानव हृदय जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन कहने का तात्पर्य यह है कि मानव हृदय एक मांसपेशीय अंग है। इसमें कोई हड्डी का टुकड़ा नहीं होता है। ठीक है। ये एक जीभ के समान ही हम लोग का क्या होता है, मांसपेशी अंग होता है। उसके बाद बोल रहा है हृदय चक्र में रक्त परिसंचरण के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने। किसने बताया था रक्त परिसंचरण के बारे में? हृदय में जो रक्त का परिसंचरण होता है सबसे पहले विलियम हार्वे ने ही बताया था। हृदय का जो आकार होता है, जो हम लोग देखते हैं दिल आकार का, वो दिल आकार का शेप जो देखते हैं रेड कलर में, वो नहीं होता है। हृदय का आकार जो होता है वो बंद मुट्ठी के समान होता है। जब आप मुट्ठी को बंद करते हैं और हमारा बंद मुट्ठी जिस आकार का दिखता है, हृदय सेम टू सेम उसी आकार का होता है। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं हृदय में वॉल्व्स यानी कि कपाट होते हैं। हृदय में क्या होते हैं? कपाट होते हैं। कपाट मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं एक दरवाजा टाइप का होता है। जब भी ब्लड हमारे हृदय में आता और जाता है, यानी कि आने और जाने में ये दरवाजे खुलते और बंद होते रहते हैं, जिससे एक साउंड उत्पन्न होता है, जिसे ही हम लोग लब्ड अप साउंड कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लब्ड अप साउंड कहते हैं। ठीक है। ये हृदय में CO2 तथा O2 की मौजूदगी होती है। आप लोग जानते हैं कि हृदय में CO2 प्लस CO2 दोनों ही होता है। ठीक है। क्योंकि अगर CO2 को लेके आने का काम वेन करता है और O2 को ले आने का काम कौन करता है? आर्टरी करती है। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो बोल रहा है हृदय में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जो जो तीन जिसमें तीन तरह की जिसमें तीन तरह का रक्त प्रभावित होता है। हृदय में तीन तरह का रक्त प्रभावित होता है। ठीक है। जैसे आर्टरी में, वेन में और कैपिलरीज में। आर्टरी मतलब धमनी, वेन मतलब सीरा और कैपिलरीज मतलब केशिकाएं। आर्टरी में क्या होता है? प्योर ब्लड बहेगा। वेन में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड। और कैपिलरीज में प्योर तथा इम्प्योर दोनों ही बहता है। तो आइए हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। आर्टरी ऐसा रुधिर वाहिका जिसमें O2 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा रुधिर वाहिका जिसमें O2 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है उसे धमनी कहते हैं। यह ब्लड से या हृदय से ब्लड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाता है। यानी कि आर्टरी में क्या होता है? आर्टरी में O2 बहता है, यानी कि प्योर ब्लड बहता है। और ये क्या होता है? हृदय से यानी कि हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी के विभिन्न ऑर्गन तक लेके जाता है। ठीक है। और धमनी का रंग यानी आर्टरी का रंग जो होता है वो लाल होता है, और इसे प्योर ब्लड भी कहते हैं। आगे बोल रहा है वेन। वेन क्या है? ऐसा रुधिर वाहिका जिसमें CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्या होता है इसमें? CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसे ही सिरा कहते हैं। ये क्या करता है? ये उल्टा काम करता है, धमनी के विपरीत। ये बॉडी के विभिन्न अंगों से ब्लड को लेकर हृदय की ओर आता है, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होता है और ब्लड ही प्यूरिफाई करेगा और जाके जो O2 में कन्वर्ट करेगा, धमनी को देगा। तो इसलिए ये क्या होता है, CO2 वाला जो ब्लड है वो वेन में बहता है, और O2 वाला ब्लड हमारा धमनी में बहता है। सीरा का रंग नीला होता है। आप लोग बोलेंगे सीरा को तो हमने हमेशा ही क्या ग्रीन यानी हरा कलर में देखा है, पर नहीं। वो क्या होता है, ब्लड ब्लड में जो स्थित प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो पीला रंग का होता है, पीला रंग के साथ नीला रंग एक हरा का कॉम्बिनेशन बनाता है, जिससे हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को सीरा हरे रंग का दिखता है। बट सीरा का रंग जो होता है वो एक्चुअली कैसा होता है? एक्चुअली नीला रंग का होता है। तो ऑप्शन में अगर नीला होगा तो नीला ही सही आंसर होगा। जैसे मैंने लिख रखा है सीरा का रंग नीला होता है, पर शरीर के बाहर ये हमें हरा दिखाई देता है, क्योंकि ब्लड में मौजूद प्लाज्मा जिसका पीला रंग तथा सीरा के नीले रंग के साथ ये हरा रंग बनाता है, जो हमें बाहर से हरा दिखाई देता है। अब आते हैं कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज क्या है? ऐसी एक रुधिर वाहिका है जिसमें O2 तथा CO2 दोनों ही ब्लड प्रवाहित होते हैं, यानी प्योर और इम्प्योर दोनों ही ब्लड। उसे हम केशिका यानी कि कैपिलरीज कहते हैं। यानी इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों ही रक्त बहते हैं। आगे आते हैं धमनी का काम है। अब हम लोग एक्सेप्शन केस देख लेते हैं। दो एक्सेप्शन केस होता है। क्या क्या होता है? जैसे धमनी में आपको पता चल गया कि धमनी जो है प्योर ब्लड
लेके जाता है। और आर्टरी, सॉरी, हाँ आर्टरी को ही धमनी बोलते हैं। और सिरा, सिरा मतलब कि वेन, वेन इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है। पर एक ऐसा भी धमनी है, धमनी का काम तो प्योर ब्लड लेके जाना, पर एक ऐसा भी धमनी है जिसे हम पल्मोनरी धमनी कहते हैं, यानी कि फेफड़े की धमनी कहते हैं। ये क्या करता है, ये इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है, ये इम्प्योर ब्लड को लेकर जाता है। तो पूछ देगा कि कौन सी धमनी है जो इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती है, तो पल्मोनरी धमनी। और एक ऐसा सिरा है, सिरा तो हमेशा अशुद्ध रक्त है यानी कि इम्प्योर ब्लड लेके जाएगा, पर एक ऐसा भी सिरा है जो क्या करता है, जो प्योर ब्लड लेके जाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लमनरी वेन, यानी फेफड़े की सिरा। सिरा का काम तो हमेशा इम्प्योर लेके जाना है, पर एक ही बार ऐसा केस होता है जिसमें वो शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड लेके जाता है, उसे हम लोग प्लमनरी वेन कहते हैं। तो इतना ही रहा, नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद आप सभी का इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, चैनल को देखने के लिए। सब्सक्राइब माई चैनल और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। धन्यवाद।